हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यही बेसिकली होता है, द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनटिल अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इट। मान लीजिए कोई भी अगर कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई ही मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए इरेजर जो कि ए रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है। अगर अगर रेस्ट में अगर बाहर ही अगर इसको फोर्स नहीं देंगे, फोर्स नहीं दिया पर हिलेगा नहीं अपने मन से। अगर मान लीजिए मोशन में है, कुछ भी अगर इसको फोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो रुकेगा ही नहीं, बेसिकली यही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ यही बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है या तो चल रहा है, अगर कोई बाहरी बल उसमें नहीं लगाएंगे तब तक से वो रुकेगा नहीं या तो चलेगा नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इट नहीं करेंगे तो, ठीक है। समझिए, मतलब क्या समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है। रोकेंगे तब तक रुकेगा नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद और तो सेकेंड लॉ को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसका चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, जो कि कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, मोमेंटम उसका स्पीड में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम की सबसे कुछ चल रहा है वो, ठीक है, गाड़ी। अब वो तो उसका क्या होगा, फोर्स लगाएंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे स्पीड उतना स्पीड चलेगा, तो ये मोमेंटम डिपेंड करता है उसी के ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। जितना हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उसी डायरेक्शन में, मतलब जितना स्पीड में फोर्स अप्लाई उतना मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मान लीजिए कोई भी ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट हिल डोल नहीं, अपना चेंज तो कर रहा है ना डायरेक्शन को, बेसिकली वही होता है। तो समझ गए सेकेंड लॉ को। एंड थर्ड लॉ को देखते हैं। तो थर्ड लॉ में बेसिकली ये होता है, द force on every action there will be change and there will be equal and opposite reaction। कोई भी मान लीजिए, हम इसका एग्जांपल सिंपल में बंदूक को देखे होंगे। बंदूक में बेसिकली यही होता है कि जितना फोर्स से आप सामने गोली चलाइएगा उससे उतना फोर्स से पीछे भी आएगा, ठीक है। मतलब जितना फोर्स से आर्मी वाले लोग गोली चलाते हैं, ठीक है, हमारे जवान लोग, उतना फोर्स से वो पीछे भी आता है। मतलब बंदूक ऐसे गोली चलाए तो पीछे उनके ऊपर फोर्स आता है, मतलब ये अपोजिट में रिएक्शन देता है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को तीनों लॉ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।